इल्म तेरा खजाने की चाबी, फ़कीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। नमस्कार दोस्तों, इन पंक्तियों से शुरुआत करते हैं बृहस्पति भाव नंबर 1 से। ये आपको क्या फल देगा, इसका उत्तम फल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसके उपाय क्या है, ये सब चीज़ें ऐसे जातकों को लाल किताब में क्या कहा गया है, इस पे बात करेंगे। लाल किताब में ऐसे जातक को राजगुरु कह के पुकारा गया है। आप स्वभाव से क्रोधी हो सकते हो, पर बृहस्पति आपको पूरा विद्वान बनाता है, ब्रॉड माइंडेड विजनरी बनाता है। अगर आप योगाभ्यास करें तो ये ग्रह आपको मजबूत कंधों, गठीले शरीर और चेहरे पर रूहानी नूर का मालिक भी जरूर बना देगा। आप जैसा इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। आपको महाराज बृहस्पति महाराज आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के सुखों का पूरा आनंद देते हैं। ऐसा इंसान तो पढ़ते पढ़ते ही पैसे कमाने लग जाता है। दोस्तों, अपने विवेक से दूसरों के झगड़े के फैसले करवाना इसके लिए आम बात है। गाल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत कभी कभी अक्सर होती है। ऐसे इंसान को 14 साल के आसपास चोट जरूर लगती है। शायद आपको भी कभी न इस आयु में लगी हो। और बृहस्पति महाराज यहाँ पहले भाव में बैठकर ऐसे इंसान को अक्सर 21 से 27 वर्ष की आयु के बीच अपने पिता के साथ नहीं रहने देते। दोस्तों, वजह चाहे कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, एक खास बात और, आपको अपनी ज़िंदगी के हर 8वें साल में जो भी फैसले अपनी ज़िंदगी के लिए लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, वरना आपको किसी ना किसी तरह की परेशानी आ सकती है। चाहे वे फाइनेंशियल फैसले हो या आपके पारिवारिक फैसले। आप एक उदार और दयालु सा भाव के इंसान होने चाहिए। आपका इल्म आपको दुनिया में मशहूर ज़रूर करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डिग्री यानी कि अपनी स्टडी को पूरा ज़रूर कीजिए। आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की तो बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे। परंतु फिर भी लाल किताब में ये लिखा है कि ऐसा इंसान पढ़ा लिखा ना हो तो भी किसी ना किसी करामांदी हुनर का मालिक ज़रूर होता है और वह अपने इलाके का, अपने एरिया का बहुत मशहूर इंसान होता ही होता है। आपकी सलाह लेकर अगर कोई कार्य करेगा तो उसे ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपकी दी हुई हर सलाह, हर राय और आशीर्वाद वो कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए आपको किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना उसको इसका नुकसान होगा और आपको भी इसका असर मंदा होगा। यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी तो है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी, वैसे वैसे सुखों में आपके वृद्धि होती जाएगी। जिंदगी की आखिरी अवस्था में एक संतुष्ट और सन्यासी भाव का अनुभव करेंगे, जो कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति देगा। चंद्र अगर अच्छा है तो परिवार में सभी सदस्य अमूमन हायर स्टडीज़ कंप्लीट करते ही करते हैं और अगर या तो अच्छे सरकारी या गैर सरकारी पदों पर वो विराजमान होते हैं। ये अक्सर देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में मंगल भाव 7 में है तो आपके बाप दादा लंबी जागीरों के मालिक, शाही खानदान से आपका ताल्लुक, ये सब चीज़ें लाल किताब में इनका हवाला दिया गया है। दुनिया भर के आपके जो परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं, दुनिया भर के लोगों के काम सरकार से निकलवा कर देते होंगे, उनके फैसले करवाते होंगे। अगर आप अपनी डिग्री को गोल्डन फ्रेम करके ईस्ट की दीवार में लगाएं और रोज़ उसे नमस्कार करके घर से निकलें तो आपको ज़िंदगी की हर ऊंचाई ज़रूर मिलेगी। आपके घर के पास अक्सर कोई ना कोई स्कूल या कोई पीपल का पेड़ या कोई फलदार पेड़ जरूर होता है, ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव रहा है। अगर ये नहीं है तो धार्मिक स्थान तो होगा ही होगा।
आपकी शादी के बाद आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। अगर आप एक औलाद के बाद दूसरी औलाद पैदा करने में 8 साल का अंतर रखेंगे तो फिर दोस्तों याद रखना, आपको दूसरी संतान नहीं होगी। राज दरबार, लड़ाई झगड़े का फैसला जो कि खासकर सरकार के साथ, राज दरबार के साथ रिलेटेड है, वह हमेशा आपके हक में ही होगा। आपको जायदाद जरूर मिलेगी या फिर आप खुद अपनी हिकमत से पैदा कर लेंगे। आपको इस भाव में बैठे बृहस्पति को नेक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये आगे अब जानते हैं। अगर आपका इस भाव में बृहस्पति हो तो आपको इस भाव के अनुसार क्या कारोबार करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उपाय की। हर वर्ष धर्म स्थान में आपको स्नान करना उत्तम होगा। एक्सरसाइज, जो दूसरा उपाय है वो है एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ बैठा बृहस्पति वजन बढ़ाता है, अगर आपका वजन बढ़ा तो भी आपको इसकी दिक्कत आएगी। तीसरा उपाय, किताबें पढ़ना या अपनी रिसर्च को जारी रखना आपको हमेशा इसका शुभ फल देगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे डिग्री आपको पूरी करनी बेहद ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगला उपाय है बुजुर्ग साधु या कुल पुरोहित का आशीर्वाद आपको हमेशा लेना चाहिए। ईस्ट की दीवार पे आप येलो कलर का या गोल्डन कलर का पेंट, पीला पेंट लगवा सकते हैं। और केसर का तिलक खास करके इस स्थान पे, दोनों जो आई लैशेस के बीच में जो ये स्थान है जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पे लगाना आपको हमेशा नेक फल देगा। बात करते हैं दोस्तों किस तरह के बिजनेस आपको करने चाहिए। आपको हमेशा सोने के कारोबार और पीली धातु के, येलो मेटल्स के कारोबार, बिजनेसेस हमेशा शुभ फल देंगे। गोल्ड के साथ रिलेटेड आप किसी भी तरह का बिजनेस, गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस आपको हमेशा अच्छा फल देगा। येलो मेटल्स और ब्रास के साथ रिलेटेड बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस आपको हमेशा फ़ायदा देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि यदि किसी ग्रह पर उसके मित्र की दृष्टि पड़ रही हो या उसका सहयोग मिल रहा हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, परंतु अगर उस पर किसी शत्रु की दृष्टि पड़ रही है या उससे वो ग्रसित हो रहा है तो उसका प्रभाव नेक नहीं रहेगा। इसलिए आपको अच्छे ज्योतिष का परामर्श की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। फिर भी अगर मेरी बातें जो भी आपको मैंने बताई, अगर आपको उससे इत्तेफाक लग रहा है या उसका फल आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि बृहस्पति का आप कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंदा हो रहा है। इसके लिए आपको किसी न किसी उचित ज्योतिष परामर्श की ज़रूरत पड़ेगी या आपको मेरे बताए हुए बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। इतने शब्दों के साथ आज के बृहस्पति भाव 1 के फल के कथन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, नए भाव में बृहस्पति के फल को जानेंगे वहाँ पर। तब तक के लिए नमस्कार।